कभी सोचा है कि बड़ा भाई या बड़ी बहन होने की जिम्मेदारी कैसी होती है? आज हम इसी एहसास को समझने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी बड़े भाई साहब के जरिए। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है बचपन की बेफिक्री और उम्र के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के टकराव की। एक तरफ है आज़ादी और दूसरी तरफ है फर्ज। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसे लिखा किसने है। चलिए मिलते हैं इस कहानी के लेखक से। ये है प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। वो भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। और जानते हैं उनकी सबसे खास बात क्या थी? उन्होंने अपनी कहानियों का हीरो किसी राजा महाराजा को नहीं, बल्कि हम जैसे आम इंसानों को बनाया। उनकी कहानियां पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही जिंदगी की झलक दिख रहे हों। तो अब आते हैं कहानी के बिल्कुल बीच में। कहानी है दो भाइयों की जो एक बोर्डिंग स्कूल में साथ रहते हैं, और यहीं से उनके रिश्ते का ताना बाना बुना जाता है। अब जरा इन दोनों भाइयों का फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। बड़ा भाई है 14 साल का, एकदम पढ़ाकू, हमेशा किताबों में घुसा रहता है। और छोटा भाई सिर्फ 9 साल का, बिल्कुल बिंदास, खेलने कूदने और पतंग उड़ाने का शौकीन। लेकिन मजे की बात देखिए, जो पढ़ाकू भाई है वो बार बार फेल हो जाता है, और जो खेलने कूदने वाला है वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। अगर छोटे भाई की नज़र से देखें तो बड़े भाई साहब बस एक पहेली थे। एक ऐसा इंसान जो हमेशा किताबों के ढेर में दबा रहता था, जिसने जैसे अपने बचपन को ताले में बंद कर दिया हो। और बड़े भाई की डांट वो तो छोटे भाई पर पड़ती ही रहती थी। जैसे कि ये लाइन, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। मतलब इस एक लाइन से ही उनका वो रौबदार अंदाज साफ पता चलता है। और उनकी डांट सिर्फ डांट नहीं होती थी, उसमें उम्मीदों का, जिम्मेदारियों का एक भारी बोझ भी छिपा होता था। तो अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां दोनों भाइयों के बीच का तनाव एकदम बढ़ जाता है। जी हाँ, ये है सालाना इम्तिहान का वक्त। तो पहले साल के एग्जाम हुए, और जो रिजल्ट आया उसने तो जैसे सब कुछ पलट कर रख दिया। हुआ ये कि बड़ा भाई तो हो गया फेल और छोटा भाई वो क्लास में फर्स्ट आ गया। सोचिए जरा, इस एक रिजल्ट ने दोनों के बीच के रिश्ते को बिल्कुल बदल दिया। छोटे भाई के मन में अब धीरे धीरे घमंड घर करने लगा था। अब अपनी हार को वो कैसे पचाते? तो बड़े भाई ने छोटे भाई को एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला। ये सिर्फ लेक्चर नहीं था, ये एक तरह से अपने घटते हुए रौब को बचाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कामयाबी मेहनत से नहीं मिली, ये तो बस अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मतलब तुक्का लग गया है। ठीक है, 1 साल और बीता और फिर से आया एग्जाम का टाइम। और पता है क्या हुआ? कहानी फिर से दोहराई गई। बड़ा भाई फिर से फेल, छोटा भाई फिर से फर्स्ट। अब तो दोनों के बीच सिर्फ एक क्लास का फर्क रह गया था। अब छोटे भाई का हौसला और भी बढ़ गया। वो अब बड़े भाई की डांट फटकार से डरता नहीं था। और बस यहीं से एक पतंग के पीछे भागते भागते कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां पूरी बहस ही बदल जाती है। अब बात पढ़ाई लिखाई की नहीं रही। बड़े भाई का तर्क अब आ जाता है जिंदगी के तजुर्बे पर। वो कहते हैं, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, और हम में जो 5 साल का अंतर है उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। मतलब उम्र का ये फर्क किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा मायने रखता है। तो उनका पूरा तर्क किस बात पर था? तजुर्बे पर, यानी एक्सपीरियंस पर। उन्होंने समझाया कि देखो, दुनिया की समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारे माँ बाप जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उन्हें भी हमें डांटने का हक है। क्यों? क्योंकि उनके पास जिंदगी का तजुर्बा है। उन्होंने हेडमास्टर का उदाहरण दिया कि उनकी एमए की डिग्री घर चलाने में काम नहीं आती, वो काम तो उनकी माँ करती है। सीधी सी बात है, असली ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक पतंग ने इन दोनों भाइयों को फिर से एक कर दिया। बड़े भाई की बातों का छोटे भाई पर बहुत गहरा असर हुआ। उसका सारा घमंड, सारा अभिमान सब चकनाचूर हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके भाई के गुस्से के पीछे कितना प्यार और कितना बड़ा त्याग छिपा है। और फिर आता है कहानी का सबसे भावुक पल। बड़ा भाई कहता है, मेरा भी जी ललचाता है पतंग उड़ाने को, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। मतलब उन्होंने ये माना कि छोटे भाई को सही रास्ते पर रखने के लिए उन्होंने अपनी खुद की इच्छाओं को, अपने बचपन को दबा दिया था। और कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत है। एक कटी हुई पतंग की डोर पकड़कर बड़ा भाई हॉस्टल की तरफ भागता है और छोटा भाई ठीक उसके पीछे पीछे। ये सीन सिर्फ एक सीन नहीं है, ये उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत है और बड़े भाई के खोए हुए बचपन की वापसी भी। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि तजुर्बे से हम ऐसा क्या सीखते हैं जो दुनिया की कोई किताब हमें कभी नहीं सिखा सकती। इस पर जरूर सोचिएगा।